एक समय की बात है, एक अमीर आदमी एक गांव में रहता था। अपनी ऊंची स्थिति के कारण वह बहुत घमंडी था। एक दिन एक गरीब किसान अमीर आदमी के पास मदद के लिए आया। सेठ जी, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। किस तरह की मदद? मेरे खेत बर्बाद हो गए और मैं बेरोजगार हूँ। मेरे परिवार के सदस्य बहुत भूखे हैं। मेरे पास उन्हें खिलाने के लिए कुछ नहीं है। तो मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ? सेठ जी, कृपया मुझे कुछ पैसे उधार दें या मुझे कोई नौकरी दें। ठीक है, मैं तुम्हें अपने खेत में काम दूंगा, लेकिन मैं तुम्हें केवल 200 रुपए ही दूंगा। अगर तुम सहमत हो तो कल से आ जाना, अन्यथा तुम यहाँ से जा सकते हो। मुझे ये मंजूर है साहब। अगली सुबह वह काम के लिए खेत में गया। अब अमीर आदमी सारा काम उसी किसान से करवाता था, लेकिन फिर भी वह उसे केवल 200 रुपए ही देता था। अपने 200 रुपए ले लो। धन्यवाद साहब। कुछ समय बाद खेत का काम खत्म हो गया। फिर इस अमीर आदमी ने सोचा, अब मुझे उस किसान की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने पहले ही मेरे खेत का काम पूरा कर दिया है। मुझे लगता है कि अब मुझे उसे वापस जाने के लिए कहना चाहिए। यह सोचने के बाद वह सीधे किसान के पास गया और कहा, अपने पैसे ले लो और कल से मत आना। तुमने मेरे खेत का काम पूरा कर दिया है, अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। कृपया साहब, मुझे इससे बाहर मत करो। मैं एक गरीब आदमी हूँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं। मुझे इस नौकरी की जरूरत है। तो मैं क्या करूं? मेरे खेत का काम खत्म हो गया है। अब तुम अपने पैसे लो और यहाँ से जाओ। यह कहने के बाद उसने किसान को निकाल दिया। अगली सुबह किसान अमीर आदमी के घर के बाहर बैठ गया। जब अमीर आदमी बाहर आया तो उसने देखा कि किसान वहां बैठा है। अमीर आदमी ने उससे पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे पास एक नौकरी है, तुम्हें निकाल दिया है। कृपया सेठ जी, मुझे इस नौकरी से मत निकालिए। मुझे सच में इसकी जरूरत है। अरे तुम मेरे घर से बाहर निकलो, मेरे पास तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है। अमीर आदमी उस पर गुस्सा हो गया और उसे बाहर निकाल दिया। लेकिन अगले दिन किसान ने फिर वही काम किया। यह देखकर अमीर आदमी ने फिर से उससे पूछा, अरे तुम फिर से यहाँ क्या कर रहे हो? सुप्रभात सर, सिर्फ आप ही मुझे ये नौकरी दे सकते हैं। कृपया सर, मुझे कुछ काम दे दीजिए। मैंने पहले ही कहा था कि मेरे पास तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है। यहाँ से निकल जाओ। पहले आप मुझे 200 रुपए दे रहे थे। अगर आप चाहें तो आप मुझे सिर्फ 100 रुपए दे सकते हैं, लेकिन कृपया मुझे नौकरी दे दीजिए। क्या तुम समझते नहीं हो? यहाँ से जाओ और फिर कभी वापस मत आना। लेकिन अगले दिन किसान फिर से अमीर आदमी के घर के बाहर बैठ गया और कुछ दिनों तक वही चीज लगातार होती रही। अमीर आदमी चिढ़ गया और उसने उस किसान से छुटकारा पाने के लिए एक उपाय सोचा। ये किसान मुझे बहुत परेशान कर रहा है, मुझे कुछ दिनों के लिए इस शहर को छोड़ देना चाहिए। अगले दिन अमीर आदमी किसान के आने से पहले ही शहर छोड़ देता है। वह अपने परिवार को भी साथ ले गया और कुछ दिनों बाद अमीर आदमी अपने परिवार के साथ घर वापस आ गया। वह खुश था क्योंकि उसने अपने घर के बाहर किसान को नहीं पाया। कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक था, लेकिन कुछ समय बाद अमीर आदमी ने सोचा, यह कैसे संभव हो सकता है? अब वह यहाँ नहीं आता। उसके साथ क्या हुआ? क्या उसे कोई नौकरी मिल गई या कुछ और? मुझे पता लगाना होगा। यह सोचने के बाद अमीर आदमी उस गरीब किसान को खोजने के लिए जाता है। उसने अन्य किसानों से उसके बारे में पूछा, क्या आपने उस किसान को देखा है जो मेरे खेतों में काम कर रहा था? नहीं सर, मुझे उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। हाँ, हमें भी उसके बारे में कुछ नहीं पता। नहीं सर, मुझे भी उसके बारे में कुछ नहीं पता। अचानक एक और किसान वहां आया और कहा, हाँ सर, मुझे पता है वो कहाँ है। सच में? अगर तुम्हें पता है तो कृपया मुझे बताओ। जब आप अपने घर पर नहीं थे उस समय कुछ चोर आपके घर में आए थे। वह किसान भी वहां किस्मत से बैठा था। उस किसान ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की और वे एक दूसरे से लड़ पड़े।
इस वजह से किसान घायल हो गया, इसीलिए वह अपने घर पर आराम कर रहा है। यह सुनकर अमीर आदमी को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह उससे मिलने गया और कहा, मुझे माफ कर दो भाई, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये आपका बाकी भुगतान है जो मैंने आपको पहले नहीं दिया था। धन्यवाद सर। बहुत समय पहले एक गांव में सलीम नाम का एक मछुआरा रहता था। हर सुबह वह मछली पकड़ने के लिए नदी पर जाता था और शाम को उन मछलियों को बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक दिन वह शाम को अपने घर लौट रहा था। अचानक उसकी मुलाकात एक भिखारी से हुई। भिखारी ने उससे कहा, साहब कृपया मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, मैंने पिछले कुछ दिनों से कुछ नहीं खाया है। सलीम का दिल बड़ा था और वह किसी को परेशानी में नहीं देख सकता था, इसलिए उसने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले और उसे दे दिए। ले लो मेरे भाई, और इन रुपयों से कुछ खा लो। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। अगले दिन जब सलीम बाजार से लौट रहा था तो उसकी फिर से उस भिखारी से मुलाकात हुई। साहब कृपया खाने के लिए कुछ पैसे दे दीजिए। उसने फिर से उसे खाने के लिए कुछ पैसे दिए। यह कुछ दिनों तक चलता रहा। हर शाम वह भिखारी सलीम से मिलता था और सलीम उसे खाने के लिए कुछ पैसे दे दिया करता था। एक दिन जब सलीम शाम के समय बाजार से लौट रहा था तो फिर से डस उसकी मुलाकात उस भिखारी से हुई। साहब मैं बहुत भूखा हूँ, कृपया खाने के लिए कुछ पैसे दे दीजिए। हर दिन की तरह सलीम ने उसे खाने के लिए कुछ पैसे दिए और वह चला गया। और कुछ गज चलने के बाद उसने सोचा, मैं हर दिन उसे खाने के लिए कुछ पैसे देता हूँ, लेकिन फिर भी उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ है। मुझे लगता है कि मुझे उसे कुछ और पैसे देने चाहिए। यह सोचते हुए वह उसके पास वापस गया और कहा, सुनो भाई, कल तुम नदी के किनारे आना, मैं तुम्हें कुछ बहुत बड़ा देना चाहता हूँ। बिल्कुल साहब, मैं कल निश्चित रूप से नदी के किनारे आऊंगा। अगले दिन जब सलीम नदी के किनारे पहुंचा तो उसने देखा कि भिखारी पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। सलीम को देखकर भिखारी ने कहा, साहब मैं पहुंच गया हूँ। अब मुझे वह पुरस्कार दीजिए जो आप मुझे देना चाहते हैं। मैं तुम्हें एक बड़ा इनाम दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें नदी से मेरे लिए कुछ मछलियां पकड़नी होंगी। सलीम की बात सुनकर भिखारी बहुत निराश हो गया। वह कुछ भी समझ नहीं सका, लेकिन बाद में वह मान गया। ठीक है, ठीक है, मैं आपके लिए कुछ मछलियां पकड़ूंगा। ठीक है, चलो अब इस जाल को नदी में फेंको और मेरे लिए कुछ मछलियां निकालो। भिखारी ने जाल को नदी में फेंका और नदी में उसी तरह उसने इसे नदी में डाल दिया। यह देखकर सलीम ने उससे पूछा, तुम क्या कर रहे हो? आपने ही मुझे कहा था कि जाल को नदी में फेंको। मैंने तुम्हें मछलियां पकड़ने के लिए जाल फेंकने को कहा था, इस तरह नहीं। मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि मछलियां पकड़ने के लिए जाल कैसे फेंका जाता है। ध्यान से देखो। यह देखकर सलीम ने जाल को पानी से बाहर निकाला और फेंका, फिर से सही तरीके से नदी में। लेकिन उससे पहले एक मछली उसमें फंस सकती थी। उसने जल्दी से जाल को वापस खींच लिया। यह देखकर भिखारी ने सलीम से पूछा, अरे तुमने क्या किया? तुमने जाल क्यों खींच लिया? मेरे वादे के अनुसार आज तुम मछलियां पकड़ोगे, तभी मैं तुम्हें एक बड़ा इनाम दूंगा। अब सही और उचित तरीके से जाल फेंको। भिखारी ने नदी में जाल फेंका, लेकिन वह इसे सही तरीके से नहीं कर सका। उसने कई बार कोशिश की, आखिरकार वह इसे सही तरीके से फेंकने में सफल हुआ। अब दोनों अपने जाल में मछलियां फंसने का इंतजार कर रहे थे। काफी समय तक कोई मछली जाल में नहीं फंसी। बहुत भूखा होने के कारण भिखारी ने कहा, मुझसे मछलियां पकड़वाने के बजाय अगर तुम मुझे खाने के लिए कुछ पैसे दे सकते थे क्या?
तो वह बेहतर होता। मुझे नहीं पता कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ। ओह ओह, बस आराम करो। मछलियां पकड़ने के लिए हमें शांत और संयमित रहना होगा। यह सुनकर भिखारी शांत रहा, लेकिन वह भूखा था। वे दोनों काफी समय तक इसी तरह रहे। आखिरकार उन्होंने जाल में कुछ सुनाई दिया। जब उन्होंने जाल की ओर देखा तो उन्होंने देखा कि बहुत सारी मछलियां जाल में फंसी हुई थीं। ओह भगवान, हमें कुछ मछलियां मिल गई हैं। चिल्लाओ मत, बस जाल को बाहर खींचो। रुको रुको रुको। और फिर उन्होंने दोनों ने मिलकर जाल को बाहर खींचा। उनके पास जाल में बहुत सारी मछलियां थीं। यह देखकर भिखारी बहुत खुश और उत्साहित था। उसने सलीम से कहा, मैंने तुम्हारे लिए कुछ मछलियां पकड़ी हैं। अब तुम्हारे वादे के अनुसार कृपया मुझे एक बड़ा इनाम दो। यह सुनकर सलीम ने बहुत विनम्रता से जवाब दिया, तुम्हें तुम्हारा इनाम मिल गया है। कब? तुमने मुझे कोई इनाम नहीं दिया है। भाई, मैंने तुम्हें सिखाया कि मछलियां कैसे पकड़नी हैं। अब तुम्हें किसी से भीख मांगने या इनाम मांगने की जरूरत नहीं है। अब तुम मछलियां पकड़ सकते हो, उन्हें बाजार में बेचो और एक सम्मानजनक जीवन जियो। भिखारी समझ गया सलीम का सबक, और उसने जवाब दिया, आप बिल्कुल सही हैं। मुझे मेरा पुरस्कार मिल गया है। अब मैं मछलियां पकड़ सकता हूं और उन्हें बेचकर अपनी जिंदगी सम्मान पूर्वक बिता सकता हूं। इस तरह भिखारी ने भीख मांगना बंद कर दिया और मछलियां पकड़कर और बेचकर अपनी जिंदगी सम्मान पूर्वक बिताई। बहुत समय पहले एक गांव में जैक नाम का एक चित्रकार रहता था। जैक बहुत ईमानदार आदमी था, लेकिन चूंकि वह गरीब था, वह जीविका के लिए घरों को पेंट करता था। उसकी कमाई बहुत कम थी। उसकी जिंदगी संघर्ष से भरी हुई थी। कड़ी मेहनत का पूरा दिन उसे केवल 2 वक्त का खाना ही दे पाता था। वह हमेशा एक बड़े प्रोजेक्ट की चाहत रखता था ताकि वह अधिक कमा सके, लेकिन वह छोटे कामों के प्रति भी पूरी तरह समर्पित था। एक दिन गांव के जमींदार ने उसे बुलाया और कहा, मेरी बात सुनो जैक, मैंने तुम्हें एक बहुत महत्वपूर्ण काम के लिए बुलाया है। क्या तुम इसे करना चाहते हो? जरूर सर, मैं इसे जरूर करूंगा। मुझे बताइए कि यह काम क्या है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी नाव को पेंट करो। मैं चाहता हूँ कि यह काम आज ही पूरा हो जाए। ठीक है सर, मैं आज ही काम पूरा कर दूंगा। जैक को काम मिलने पर बहुत खुशी हुई। बाकी सब बातें छोड़ो, मुझे बताओ इस काम के लिए तुम कितना चार्ज करोगे? मैं आमतौर पर इस काम के लिए 1500 रुपए लेता हूँ। बाकी आपको तय करना है। ठीक है, तुम्हें 1500 रुपए मिलेंगे, लेकिन काम अच्छा होना चाहिए। जरूर सर, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा। फिर मकान मालिक जैक को अपनी नाव दिखाने के लिए नदी के पास ले गया। नाव देखने के बाद जैक ने मालिक से कुछ समय मांगा, क्योंकि वह अपना सामान लाने के लिए कोष चला गया। जैसे ही जैक अपना सामान लेकर लौटा, उसने नाव को पेंट करना शुरू कर दिया। जैसे ही जैक नाव को पेंट कर रहा था, उसने देखा, ओह भगवान, नाव में एक बड़ा छेद है। अगर मैंने इस नाव को बिना छेद ठीक किए पेंट किया तो यह डूब जाएगी। मुझे पहले छेद को बंद करना चाहिए। फिर जैक ने छेद को बंद किया और बाद में नाव को पेंट किया। फिर वह मकान मालिक के पास गया और कहा, सर, काम पूरा हो गया है। आप नाव देख सकते हैं। ठीक है, चलो चलते हैं। वे किनारे पर पहुंचे। जैसे ही भगवान ने नाव देखी, उन्होंने जैक से कहा, वाह जैक, तुमने सराहनीय काम किया है। मुझे एक एहसान करो, कल सुबह मुझसे मिलने आओ और अपनी मजदूरी ले लो। ठीक है सर। फिर दोनों अपने अपने घर की ओर चले गए। मकान मालिक का परिवार अगले दिन उसी नाव में घूमने गया। शाम को मकान मालिक का नौकर, जिसका नाम चार्ली था, छुट्टी से लौटा और उसने सबके बारे में पूछा, क्योंकि वह किसी को नहीं देख पा रहा था। क्या घर में कोई है? मकान मालिक ने उसे सब कुछ बता दिया। जब उसने मकान मालिक की बात सुनी, चार्ली तनाव में आ गया। चार्ली को देखकर तनाव में
मकान मालिक ने उससे पूछा, क्या हुआ चार्ली? तुम तनाव में क्यों दिख रहे हो? हाँ, उस नाव में एक छेद था। चार्ली की बात सुनकर मकान मालिक भी घबरा गया। कुछ ही मिनटों में मकान मालिक का परिवार लौट आया। दिन भर की यात्रा के बाद अपना परिवार पूरी तरह से ठीक देखकर मकान मालिक ने राहत महसूस की। अगले दिन मकान मालिक ने जैक को बुलाया और उससे कहा, यहाँ जैक, अपनी तनख्वाह ले लो। तुमने बहुत अच्छा काम किया है, मैं बहुत खुश हूँ। जैक हैरान हो गया जब उसने पैसे गिने। राशि उससे अधिक थी जितने के लिए उसे रखा गया था। उसने मकान मालिक से कहा, सर, आपने गलती से मुझे ज्यादा पैसे दे दिए हैं। नहीं जैक, मैंने तुम्हें कोई अतिरिक्त राशि नहीं दी है, ये तुम्हारी मेहनत की कमाई है। लेकिन सर, हमने 1500 रुपए पर सहमति की थी, ये 6000 हैं। ये सही राशि कैसे हो सकती है? क्योंकि तुमने बड़ा काम किया है। किस तरह का काम सर? तुमने नाव में छेद को बंद किया, जिसके बारे में मुझे बिल्कुल पता नहीं था। अगर तुम चाहते तो छेद को वैसे ही छोड़ सकते थे या और पैसे मांग सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा कुछ नहीं किया, जिसकी वजह से मेरा परिवार सुरक्षित यात्रा कर सका। अगर तुमने छेद को बंद नहीं किया होता तो मेरा परिवार डूब सकता था। तुम्हारी वजह से ही वे सुरक्षित हैं। इसीलिए यह पैसा तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी के लिए है। लेकिन सर, छेद को बंद करने के लिए इतना पैसा नहीं चाहिए। बस जैक, बस, और कुछ मत कहो। यह तुम्हारा पैसा है, इसे रख लो। जैक पैसे और मकान मालिक की दयालुता से बहुत खुश हुआ। उसने फिर मकान मालिक से कहा, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैक फिर खुशी खुशी अपने घर वापस चला गया। एक समय की बात है, एक गांव में निक नाम का एक आदमी रहता था। गांव में हर कोई उसका बहुत सम्मान करता था। वह बचपन से ही अपने पिता के साथ दूध बेचता था। वह कई भैंसों का मालिक था। वह अपनी भैंस को किसी भी अन्य चीज से अधिक प्यार करता था। हर साल की तरह वह पशु मेले में गया भैंसें खरीदने के लिए। अरे निक, नमस्ते, कैसे हो? सब कुछ ठीक है? अरे नमस्ते। हाँ, सब कुछ ठीक है। तुम बताओ, कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ। तो बताओ, इस साल कौन सी भैंस खरीदना चाहते हो? पहले मैं सभी भैंसों को देखना चाहता हूँ। सभी भैंसों में से निक को एक विशेष भैंस बहुत पसंद आई। उसने उसे इंगित किया और कहा, यह भैंस विशेष रूप से बहुत स्वस्थ दिखती है यार। कृपया मुझे इसका नाम बताओ। तो तुम्हारे पास प्रभावशाली निर्णय कौशल है निक। ये मेरा भी पसंदीदा है। मैं उसे प्यार से डार्लो कहता हूँ। वो बहुत सारा दूध देती है। वो दूध तुम्हें निराश नहीं करेगी। निक, मैंने डार्लो खरीदी। निक को अपने घर लौटने के लिए एक जंगल से गुजरना पड़ा। जब वह रास्ते में था, उसकी मुलाकात एक आदमी से हुई। उसके हाथ में एक मोटी छड़ी थी जो उसकी ओर बढ़ रहा था। अपनी छड़ी को आक्रामक रूप से दिखाते हुए आदमी ने निक से कहा, अरे दूध वाले, मुझे ये भैंस दे दो और चले जाओ, अन्यथा परिणाम अनुकूल नहीं होंगे। निक डर गया। उसने आदमी को जवाब दिया, लेकिन तुम्हें कैसे पता कि मैं दूध बेचता हूँ? तुम मूर्ख हो। अगर तुम दूध नहीं बेचोगे तो इस भैंस का क्या करोगे? अचार बेचने के लिए? तुम्हारा क्या मतलब है? मैं भैंस बेचने वाला भी हो सकता हूँ। जैसे ही आदमी ने निक की बात सुनी, वह गुस्सा हो गया। देखो निक, बकवास मत करो और बस मुझे अपनी भैंस दे दो। निक ने सोचना शुरू किया। खैर, मुझे नहीं लगता कि यह आदमी पिघल सकता है। मैं क्या कर सकता हूँ ताकि वह मेरी भैंस न ले सके? थोड़ी देर बाद निक को समस्या का समाधान मिल गया और उसने आदमी से कहा, खैर ठीक है, भैंस की रस्सी ले लो। निक ने भैंस की रस्सी आदमी को सौंप दी। उदास होकर उसने कहा, अब से ये भैंस आपकी है, आप उसे ले जा सकते हैं। आदमी निक के विनम्र व्यवहार से प्रभावित था। इससे पहले कि वह उसके स्वर में अचानक बदलाव को समझ पाता, निक ने फिर से बात की। भाई,
तुम्हें भैंस मिल गई है, लेकिन अगर मैं खाली हाथ घर जाऊंगा तो ये मेरे लिए बहुत अजीब होगा। निक की बात सुनकर आदमी ने जवाब दिया, तो तुम मुझसे क्या चाहते हो? जैसे आप मेरी भैंस ले रहे हैं, मैं सोच रहा हूं कि मुझे आपकी छड़ी ले लेनी चाहिए। इस तरह मुझे कुछ न होने का बुरा नहीं लगेगा। आदमी ने सोचना शुरू किया। मुझे पहले ही ये भैंस मिल गई है, मैं इस छड़ी का क्या करूंगा? आदमी ने अपनी छड़ी निक को सौंपने का फैसला किया। जैसे ही निक को छड़ी मिली, उसका रवैया बदल गया और उसने आदमी से मजबूत स्वर में कहा, अरे मुझे पट्टा वापस दे दो, वरना मैं तुम्हारा सिर फोड़ दूंगा। आदमी डर गया, जैसे थोड़ी देर पहले निक डर गया था, क्योंकि जिस छड़ी पर उसे गर्व था वह चुरा ली गई थी। उसकी संपत्ति की पुष्टि करें। उसे एहसास हुआ कि उसका मूर्खता। आदमी ने पट्टा निक को वापस कर दिया। उसने कहा, अरे दूध वाले, अब तुम अपनी भैंस का ख्याल रखो और कृपया मेरी छड़ी मुझे वापस कर दो। निक जानता था, अगर वह फिर से आदमी को छड़ी देता है तो वह फिर से अपनी भैंस खो देगा। उसने कहा, कौन सी छड़ी, किसकी छड़ी, तुम मूर्ख। मुझे लगता है कि तुमने कभी नहीं सुना कि जिसके पास ताकत होती है उसके पास सब कुछ होता है। अब यहां से चले जाओ। निक की बात सुनकर आदमी चला गया। इस तरह निक ने अपनी बुद्धिमानी का उपयोग करके अपनी भैंस बचा ली। बहुत समय पहले एक शहर में एक बूढ़ी और अंधी महिला थी जो भगवान शिव के मंदिर के बाहर भीख मांगती थी। हर बार जब वह किसी के कदमों की आवाज सुनती तो वह अपनी कटोरी निकालती, अपनी भीख की कटोरी, और कहती, भगवान के नाम पर कुछ दे दो। साहब, इस अंधी महिला पर दया करो। लोग उसकी भीख की कटोरी में कुछ पैसे डाल देते थे। इसके अलावा जो लोग मंदिर आते थे वे उस भिखारी को दान के नाम पर कभी खाना, कभी फल और कभी सब्जियां देते थे हर दिन, और बदले में वह हमेशा उन्हें आशीर्वाद देती थी अपने दिल की गहराइयों से। भगवान आपको 100 गुना अधिक दें। और शाम को वह अपनी सारी पैसे और खाना इकट्ठा करती और एक लकड़ी की छड़ी की मदद से शहर के बाहर स्थित एक झुग्गी में जाती। जैसे ही वह झुग्गी में पहुंची, उसका 5 साल का बेटा उसके पास आया और उसे गले लगा लिया। लेकिन वह बच्चा उसका असली बेटा नहीं था। करीब 2 साल पहले उसने उसे अकेला झुग्गी के पास भटकते और रोते हुए पाया था। जब उस अंधी महिला ने उसे रोते हुए सुना तो वह उसके पास गई और पूछा, कौन है वहाँ? कौन रो रहा है? लेकिन बच्चा बहुत छोटा था, इसलिए वह जवाब नहीं दे सका। वह बस रो रहा था। उसे रोते हुए सुनकर उसने उसे अपनी गोद में उठा लिया। रो मत, तुम्हारे पास कोई नहीं है और मेरे जीवन में भी कोई नहीं है, तो आज से हम दोनों साथ रहेंगे। और फिर से वे दोनों साथ रहने लगे। जो कुछ भी उसे खाने को मिलता, एप्फ उसे पकाती थी और पहले वह बच्चे को खिलाती थी, फिर बीन्स वह खाती है। बच्चा भी उसे बहुत प्यार करता है और उसे मम्मी कहता है। वह भीख मांगकर पर्याप्त भोजन प्राप्त करती है और अपने परिवार को बहुत अच्छे से चलाती है। वह अपने बेटे के लिए पैसे एक बर्तन में रखती थी और उस बर्तन को जमीन के अंदर दबा देती थी। हर सुबह वह मंदिर के बाहर भीख मांगने जाती थी। भगवान के नाम पर कुछ दीजिए साहब, इस अंधी महिला पर दया करें। सब कुछ चल रहा था। फिर एक दिन उसका बर्तन सिक्कों से पूरी तरह भर गया। जब उसे लगा कि बर्तन सिक्कों से भर गया है तो वह सोचती है, इतना सारा पैसा घर पर रखना
सुरक्षित नहीं है। कोई मेरे बच्चे को पैसे के लालच में नुकसान पहुंचा सकता है। ये सोचकर वह सारा पैसा एक थैले में रखती है और शहर चली जाती है। शहर पहुंचने के बाद वह एक प्रसिद्ध धनी व्यापारी धनीराम से और से मिली। उसने व्यापारी के सामने थैला रखा और कहा, साहब, कृपया इस पैसे को अपने पास सुरक्षित रखें। लेकिन तुम्हें इतना पैसा कहां से मिला? मुझे ये पैसा भीख मांगकर मिला है। मैं एक अंधी विकलांग महिला हूं। मैं इस पैसे को कैसे संभालूंगी? इसलिए आप इसे सुरक्षित रखें और इसके बदले मुझे थोड़ा ब्याज दे दें। ठीक है, चिंता मत करो, तुम्हारा पैसा यहाँ सुरक्षित है। जैसे ही व्यापारी ने यह कहा, वह वहां से चली गई। इस तरह समय बीतता गया। एक दिन वह बच्चा बीमार हो गया। जिसे वह अपने बेटे की तरह मानती थी, उसे तेज बुखार हो गया। भिखारिन ने उसके शरीर पर पानी में भीगे पट्टियां रखी थीं ताकि उसे आराम मिले, लेकिन उसका बुखार बढ़ता जा रहा था। हे भगवान, उसका बुखार कम नहीं हो रहा है। मुझे उसे किसी अच्छे डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। यह सोचकर वह उठी और अपना बर्तन निकाला, लेकिन उस बर्तन में बहुत कम सिक्के बचे थे। ओह नहीं, यह पैसा उसके इलाज के लिए पर्याप्त नहीं है। वह सोच में पड़ गई। फिर कुछ समय सोचने के बाद वह बाहर निकली और बड़ी मुश्किल से किसी तरह से व्यापारी धनीराम के बंगले तक पहुंची। साहब, कृपया मेरे बैग से कुछ पैसे दे दीजिए। मेरा बेटा बहुत बीमार है। मुझे उसे अस्पताल ले जाना है। डॉक्टर से आपके पैसे, किस पैसे की आप बात कर रहे हैं? मेरे पैसे जो मैंने आपको सुरक्षित रखने के लिए दिए थे। आपने मुझे ये पैसे कब दिए? और ये पैसे आपको कहां से मिले? मेरे पैसे जो मैंने भीख मांगकर बचाए। हाँ हाँ हाँ, भीख मांगकर बचाए। भीख मांगकर कौन पैसे बचा सकता है? हा हा हा, चले जाओ, मेरा समय बर्बाद मत करो। भिखारी समझ गया कि व्यापारी लालची हो गया है। वह उससे विनती करती है, साहब, कृपया ऐसा मत कीजिए। मेरा बेटा मर जाएगा अगर उसे जल्द इलाज नहीं मिला। लेकिन व्यापारी ने नहीं सुना। तुम जा रहे हो या मैं तुम्हें बाहर फेंक दूं? लाचार भिखारी व्यापारी से कहा। साहब, लोग मुझे खाना देते हैं तो मैं उन्हें आशीर्वाद देता हूँ, लेकिन आप मेरे भीख के पैसे छीनते हैं तो मैं आपके लिए कैसे प्रार्थना करूं? यह कहकर वह वहां से चली गई, लेकिन व्यापारी को इसकी कोई परवाह नहीं थी। घर पहुंचने के बाद वह अपने बेटे के साथ बैठ गई। जैसे ही उसने अपने बेटे को छुआ, उसका बुखार बहुत तेज था। उसका उच्च तापमान महसूस कर उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। ओह, उसका बुखार कम नहीं हो रहा है। ऐसे 2 दिनों तक वह बच्चे को अपनी गोद में लिए दिन रात बैठी रही, लेकिन उसका बुखार कम नहीं हो रहा था। बैठे बैठे वह व्यापारी की चालाकी के बारे में सोच रही थी। उस व्यापारी के पास बहुत सारा पैसा है, लेकिन मेरी पैसे देखकर वह लालची हो गया। अगर उसने मेरे पैसे वापस कर दिए होते तो मैं अपने बेटे का इलाज किसी अच्छे डॉक्टर से करवा सकती थी और मेरा बेटा इस तरह नहीं गिरता। अचानक उसे कुछ सूझता है और वह अपने बेटे को गोद में लेकर व्यापारी के बंगले की ओर चल पड़ी और उसके बरामदे में बैठ जाती है। अगर मेरे बेटे को मरना है तो वह इसी बंगले में मरेगा, क्योंकि सबको पता चलना चाहिए कि इस व्यापारी की लालच ने
मेरे बेटे को मारा है। अचानक वह व्यापारी वहां पहुंचा और गुस्से में बोला, अरे तुम भिखारिन फिर से आ गई हो। अचानक उसने बच्चे की ओर देखा और वह सोचने लगा, ये लड़का मेरे बेटे श्याम जैसा दिखता है। 4 साल पहले मेले में कौन खो गया था? ये सोचते हुए उसने अपनी टांग की ओर देखा। उसने अपनी जांघ पर एक काला निशान देखा। वही निशान मेरे बेटे की जांघ पर भी था। वह मेरा बेटा है श्याम। ओ मेरा बेटा श्याम। यह कहते हुए वह उस भिखारी के पास गया। उसने उस बच्चे को उसे छीन लिया और उसे गले लगा लिया और अंधी भिखारी चिल्लाई, कौन कौन है यह? साहब साहब आप क्या कर रहे हैं? जैसे ही व्यापारी ने बच्चे को गले लगाया, उसने उसका बुखार महसूस किया। ओह, उसका बुखार आग की तरह तेज है। ये कहते हुए व्यापारी उसे अंदर ले जाता है। अचानक अंधी भिखारी ने उसके कदमों की आवाज सुनकर खड़े होकर रोते हुए व्यापारी से कहा, देखो मेरे बेटे को मत ले जाओ। आपने पहले ही मेरा सारा पैसा छीन लिया है। अब मेरे बेटे को मुझसे मत छीनो। व्यापारी रुकता है और उसकी ओर मुड़ता है। उसके चेहरे से पता चल रहा था कि वह अपने बेटे की जिंदगी के लिए कितना चिंतित था। तुम्हारा बेटा? वह मेरा बेटा है। 4 साल पहले वह डर में खो गया था। वह मेरा बेटा है श्याम। मैं उसे कहीं नहीं जाने दूंगा और उसकी जिंदगी बचाने के लिए कुछ भी करूंगा। यह सुनकर वह बहुत खुश हुई, लेकिन जल्द ही उसकी खुशी गुस्से में बदल गई। शाबाश साहब, अब आप जानते हैं वह आपका बेटा है, आपका श्याम। तो आप उसके लिए और मेरे बेटे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। आप मुझे एक पैसा देने के लिए भी तैयार नहीं थे। मैं आपसे भीख नहीं मांग रही थी, मैं अपने ही पैसे मांग रही थी। बस इसे भूल जाओ और अपने घर वापस जाओ। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैंने अपने बच्चे को इतने सालों तक अपने खून और पसीने से पाला है। मैं उसे आपके जैसे लालची आदमी के साथ नहीं छोड़ सकती। मेरे पास आपसे बात करने का समय नहीं है। यह कहकर व्यापारी अंदर चला गया और अंधी भिखारिन वहीं खड़ी रही। कुछ समय बाद उसने सोचा, आखिरकार व्यापारी श्याम का असली पिता है। यह सोचकर वह अपने घर वापस चली गई। डॉक्टर के इलाज के बाद श्याम ठीक हो गया। कुछ ही दिनों में जैसे ही उसने अपनी आंखें खोलीं और अपने चारों ओर देखा, उसने अपनी मां को नहीं देखा। अचानक व्यापारी वहां आया और श्याम को जागते हुए देखकर वह बहुत खुश हुआ। अरे मेरे बेटे, तुम जाग गए। एक अजनबी व्यक्ति को देखकर श्याम डर गया। तुम कौन हो? मेरा कहाँ है? डरो मत बेटे, मैं तुम्हारा पिता हूं। व्यापारी ने उसे शांत करने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह रोना बंद नहीं कर रहा था और इस तरह रोते रोते वह फिर से तेज बुखार में चला गया। डॉक्टर को लाने के लिए व्यापारी अपने मुनीम को बुलाने ही वाला था, लेकिन उसने सोचा, नहीं, डॉक्टर नहीं, उसका बुखार केवल उस अंधे भिखारी से ही ठीक हो सकता है। यह सोचकर वह अपने घर से बाहर निकला। उसने अपनी गाड़ी ली और उस अंधे भिखारी के पास बैठ गया। उसने देखा कि वह फर्श पर बैठी श्याम के बारे में रो रही थी। पूहू, मेरा बेटा, जल्दी से मेरे साथ आओ। क्या हुआ साहब?
शाम को फिर से तेज बुखार हो रहा है। मेरे साथ जल्दी आओ और उसे बचाओ। मेरे नहीं बल्कि तुम्हारे बच्चे की जान। क्या? जल्दी से मुझे मेरे बेटे के पास ले चलो। उसकी बात सुनकर व्यापारी ने उसे अपना हाथ दिया और खड़े होने में सहारा दिया। वह अपने बेटे के बारे में सोचकर खड़ी हुई और व्यापारी के साथ बाहर आई। फिर वे गाड़ी में गए और उसके बंगले पर पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद उसने उसे श्याम के पास ले जाकर उसका हाथ श्याम के हाथ में रखा और कहा, अब तुम उसे ठीक कर सकती हो। चिंतित भिखारिन ने कुछ खोजा और श्याम के माथे को छुआ। श्याम ने अपनी माँ का स्पर्श महसूस किया और उसने अपनी आंखें खोली। और उसने अपनी माँ को गले लगाया और श्याम से माँ शब्द सुनकर वह बहुत खुश हुई। मैं तुम्हारे साथ थी मेरे बेटे। वह श्याम के साथ बैठ गई और उसका सिर अपनी गोद में रख लिया। श्याम ताचिन को बहुत अच्छा महसूस हुआ। वह अपनी माँ के साथ वहीं सो गया। अगले दिन जब वह जागा तो उसका बुखार उतर चुका था। डॉक्टर ने उसे कुछ दवाइयाँ दी और वह कुछ दिनों में पूरी तरह से ठीक हो गया। इसके बाद भिखारी व्यापारी के पास गया और कहा, साहब, अब मुझे जाने दीजिए। मैंने श्याम को समझा दिया है। अब वह मेरे बारे में कभी नहीं पूछेगा। अगर आप चाहें तो आप यहाँ रह सकते हैं। नहीं साहब, मैं इस बंगले में नहीं रह सकता। यह कहते हुए वह वहां से बाहर चली गई। रुको। व्यापारी अंदर गया और एक पैकेट लाया और उसे दिया और कहा, इसे ले लो। यह आपका पैसा ब्याज सहित है। अगर संभव हो तो कृपया मेरी लालच के लिए मुझे माफ कर दें। मैंने यह पैसा केवल श्याम के लिए बचाया था। अब आप इसे रख लीजिए। यह कहते हुए वह बाहर चली गई। उसकी मदद से श्याम अपनी परिवार के साथ खुशी से रहने लगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच में पड़कर हमें धोखा नहीं देना चाहिए। जैसे उस व्यापारी ने किया, वैसे ही एक असहाय व्यक्ति की तरह और हमेशा निस्वार्थ होकर दूसरों की मदद करें, जैसे उस अंधे भिखारी ने की। उस बच्चे की मदद की बैंची, जिसे उसने अकेला पाया और फिर वह अपनी खुशहाल माँ परिवार से मिला, तो बिना किसी शर्त के वह उसके जीवन से बाहर निकल गई। नमस्ते दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। आज का सवाल ये है कि अगर आपको सड़क पर मेरे जैसा एक असहाय बच्चा मिले तो आप क्या करेंगे? क्या मैंने श्याम को उसके असली और खुशहाल परिवार के साथ छोड़कर अच्छा किया? खुशहाल परिवार। और कृपया अपने सुझाव बॉक्स में दें। इस कहानी का और क्या अंत हो सकता है? अलविदा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। और हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और समय पर नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें सभी के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि हमें कभी पता नहीं होता जब वह व्यक्ति जिसे हम बोझ समझ रहे हैं एक उद्धारकर्ता बन जाए। तो दोस्तों, इस कहानी का नैतिक यह है कि कोई भी अपनी मेहनत से अपनी किस्मत बदल सकता है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि हमें हमेशा अपनी बुद्धि का उपयोग करना चाहिए